अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली को लेकर काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। के पाठक साहब का आदेश, कब से बहाली होगी, बहाली का प्रोसेस क्या है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि आपने लगभग 10 से 15 दिन एक खबर सुनी थी जो पेपर में भी आया था। सेक्रेटरी अब्दुल सलाम अंसारी साहब ने बोला था कि फोकानिया और मौलवी का जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा बहाली का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्योंकि उनकी मुलाकात इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब से हुई। अब जो काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, शिक्षा विभाग यानी कि के पाठक साहब ने खुद बताया कि बहाली का जो प्रोसेस है वो मार्च में शुरू हो जाएगा। तो बहाली कैसे होगी, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, मैं आपको पहले भी बताया था कि के पाठक साहब और चेयरमैन यानी कि अब्दुल सलाम अंसारी साहब, चेयरमैन सलीम परवेज साहब लगातार टच में है। मैं आपको पहले भी बताया था कि लगातार ये दोनों यानी कि शिक्षा विभाग और के पाठक दोनों अभी टच में, दोनों लगातार बात कर रहे हैं मदरसा बोर्ड में बहाली को लेकर। काफी लोगों का ये भी मैसेज आया था कि मोहम्मद भाई बहाली होगी या फिर नहीं होगी। तो देखिए, के पाठक साहब ने खुद बताया, उन्होंने खुद बताया कि मदरसा बोर्ड में जो बहाली होगी वो बहाली का जो प्रोसेस है वो मार्च में शुरू हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा, रीजन क्या, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहाली का जैसा अपडेट निकल कर आती है मैं आपको इसी चैनल पे सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अभी के पाठक साहब ने आज ही के दिन बताया कि बीपीएससी के थ्रू, आपको पता है कि बीपीएससी के थ्रू थर्ड बहाली जो होगी वो बहाली होगी मार्च में, थर्ड बहाली, और फोर्थ फेज जो बहाली होगी वो अगस्त में होगी। और आज ही यानी कि आज ही के दिन के पाठक से ने ये भी बताया कि मदरसा बोर्ड में भी जो बहाली शुरू होगी वो बहाली का जो प्रोसेस है वो आपका मार्च में शुरू हो जाएगा। क्योंकि लगातार लगभग 1-2 महीने से मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज साहब और के पाठक साहब लगातार बात कर रहे थे। आपको बीच बीच में खबर भी मिल रही थी, अब्दुल सलाम अंसारी सेक्रेटरी साहब हो या फिर अदर तरीके से आपको खबर मिल रही थी कि बहाली जो है वो फरवरी यानी कि एग्जाम के बाद शुरू हो जाएगी। तो आखिरकार आपका बहाली का जो प्रोसेस है वो मार्च में शुरू हो जाएगा, क्योंकि के पाठक साहब ने खुद बताया। देखिए, बहाली जल्द होने की जो सबसे बड़ा रीजन है वो है लोकसभा का इलेक्शन। मैं आपको पहले भी बताया था कि लोकसभा का इलेक्शन शुरू होने वाला है, इसीलिए सरकार चाह रही है जिस भी डिपार्टमेंट में बहाली नहीं हुई है, जैसे आपको पता है कि मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं हुई है, संस्कृत बोर्ड में कुछ पदों पर जरूर बहाली हुई है, यानी कि अदर्स यानी कुछ जगह जैसे जिला में मुजफ्फरपुर या फिर चंपारण जिला, कुछ ऐसी भी जिला है जिसमें बहाली हुई है। बट मदरसा बोर्ड में बहाली एक पद पर भी नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ अनुकंपा के पद पर बहाली हुई थी। इसीलिए शिक्षा विभाग के पाठक साहब का आदेश है कि मार्च तक आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो अब पोर्टल, देखिए पोर्टल जो बनेगा आपका वो फरवरी में पोर्टल आपका बन जाएगा। क्योंकि खुद बोला था सेक्रेटरी अब्दुल सलाम अंसारी साहब ने, पेपर की कटिंग में मैं आपको खुद बताया था, उन्होंने खुद बताया था कि जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, तो आपको पता है कि एग्जाम आपका खत्म हो गया फोकानिया और मौलवी का, तो उन्होंने बताया था कि एग्जाम जैसे ही खत्म होता वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो अब पोर्टल बनने का काम शुरू हो जाएगा और आपकी बहाली का जो प्रोसेस है वो मार्च में हर हाल में शुरू हो जाएगा। क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन आने वाला, इसीलिए सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि ज्यादा लेट किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि हर डिपार्टमेंट में बहाली हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं हो रही थी। आखिरकार मदरसा बोर्ड में भी बहाली का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो अब देखना होगा कि बहाली किस प्रोसेस पे होती है। क्योंकि अब्दुल सलाम अंसारी साहब ने कल बोला था, कल मैं एक पेपर की कटिंग में आपको पढ़ के सुनाया था, उन्होंने बताया था कि अभी जो नई नियमावली बनाई गई उसमें थोड़ा सा इस्लाह किया जा रहा है, यानी कि थोड़ा सा चेंजेस किया जा रहा है। क्योंकि जितने भी लोग हैं वो लगभग बात उठा रहे हैं कि जो नई नियमावली बनाई है मदरसा बोर्ड में बहाली को लेकर वो गलत है, उसमें थोड़ा सा आप चेंज कीजिए। इसीलिए अब्दुल सलाम अंसारी साहब ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में
यानी कि 31 जनवरी को उन्होंने साफ साफ बताया कि नियमावली जो है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया जा रहा है, उसके बाद बहाली का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और आखिरकार आज अपडेट निकल कर आ गई शिक्षा विभाग की तरफ से, के पाठक साहब की तरफ से, कि बहाली का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। और काफी लोगों का ये भी मैसेज आया कि मोहम्मद भाई बहाली किस बेस पर होगी। तो देखिए, बहाली को लेकर अभी किसी तरीके से कोई भी अपडेट नहीं आई है कि कैसे बहाली होगी। बीपीएससी के थ्रू बहाली होगी, नई नियमावली के तरीके से बहाली होगी, पुरानी नियमावली के तरीके से बहाली होगी, सदर सेक्रेटरी करेंगे, इसको लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं निकल कर आई है। बट जैसे ही पोर्टल बनेगा, पोर्टल आपका जैसे ही बनेगा, पोर्टल में सारा कुछ बता दिया जाएगा कि किस तरीके से बहाली होगी। क्योंकि आपको पता है कि अभी ये भी अपडेट निकल कर आ रही है कि बीपीएससी के थ्रू बहाली होगी, तो बीपीएससी की तरह तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। 99% उम्मीद है कि नहीं होगी। बीपीएससी बिल्कुल नहीं कंडक्ट कराएगा मदरसा बोर्ड की बहाली, सिर्फ और सिर्फ स्कूल की बहाली कंडक्ट कराएगा। अगर ऐसा होता है तो सारे के सारे लोग प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगे। मैं खुद तैयार हूं कि बीपीएससी के जरिए बिल्कुल भी मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं हो, क्योंकि बीपीएससी के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बीएड या फिर डीएलएड होना चाहिए, और स्टेट या फिर सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तब जाकर आप बीपीएससी के एग्जाम में बैठेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल गलत है। बट जो काफी अपडेट खुशखबरी की बात यह है कि आपका बहाली का जो प्रोसेस है वो मार्च के महीने में शुरू हो जाएगा। ये काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। देखिए, जैसी कोई भी और भी अपडेट निकल कर आएगी मैं आपको इसी चैनल पे दूंगा। और अगर एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर एग्जाम भी होगा तो मैं आपको एग्जाम की भी तैयारी कराऊंगा। तो इसीलिए आप इस चैनल को हर हाल में जुड़े रहें, क्योंकि बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली को लेकर जो भी अपडेट निकल कर आती है मैं आपको इस चैनल पे सबसे पहले देता हूं। क्योंकि आज ही की अपडेट निकल कर आई है के पाठक साहब की तरफ से, तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करता हूं और कोशिश करूंगा। और जो सबसे बड़ी अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि पोर्टल में क्या क्या लिखा जाएगा। देखिए, पोर्टल में पूरा बताया जाएगा, जैसे अभी आपने शिक्षा टोला सेवक और तालीमी मरकज की बहाली हुई थी, वैसी ही पोर्टल बनाया जाएगा। पोर्टल में वही लिखा जाएगा कि बहाली कब से शुरू होगी, बहाली का लास्ट डेट क्या होगा, फॉर्म आपको कैसे भरना है, यानी कि पूरी की पूरी जानकारी होगी। और दूसरी तरफ से ये भी अपडेट निकल कर आ रही है कि इस बार जो बहाली मदरसा बोर्ड में होगी वो एग्जाम जरूर लिया जाएगा। आपको माइंड में ये बैठा लेना, इसीलिए तैयारी अभी से आपको शुरू कर देना। क्योंकि 2005 में और 2006 या फिर 7 में जो शिक्षक बने थे, नियोजित शिक्षक, अब सब के सब एग्जाम दे रहे हैं। तो मदरसा बोर्ड में सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि डायरेक्ट बहाल किया जाए, उसके लिए भी कुछ ना कुछ आपसे जरूर एग्जाम लेगी। इसलिए आपको अभी से तैयारी कर लेना, कम से कम बेसिक जरूर आपको जानना है। आपको लगातार किताब पढ़ते रहना है, क्योंकि बेसिक जरूर आपसे सवाल पूछा जाएगा। जिस तरीके से अभी नियोजित शिक्षक का एग्जाम हो रहा, आपको पता है कि फॉर्म भी भरा जा रहा है और आपका एग्जाम भी लिया जाएगा। तो इसी तरीके से मदरसा बोर्ड में भी बहाली जो होगी वो जरूर एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि डायरेक्ट बहाल किया जाए पहले की तरह। अब वैसा नहीं होने वाला, आपका एग्जाम जरूर लिया जाएगा, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं। तो इसलिए आपको एग्जाम की भी तैयारी जरूर शुरू करना है। और किस तरीके से एग्जाम की आपकी तैयारी करना है मैं आपको इसी चैनल पे पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। और एग्जाम से आपको मैं तैयारी भी कराऊंगा लाइव आकर, जैसा आपको क्वेश्चन मिलेगा सारी की सारी जानकारी मैं आपको इसी चैनल पे दूंगा। तो जब तक के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ये वीडियो